बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। मशीर वजीर आजम पाकिस्तान राना सनाउल्लाह खान ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतरुल मनल्ला, जिन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है, उनके मुतल्लिक ये कहा है कि वो तहरीक इंसाफ के लिए काम करते थे और उनके जो इस्तीफे हैं ऐसे है कि जैसे कोई तकरीर लिखी हो। वो हुकूमत के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। वो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान थे, काबिल एहतराम थे, उनके लिए कुछ नहीं कहा जाता था। आज के इस प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी कि किस तनाज़ुर में राना सनाउल्लाह खान ने ये बात की है। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर। 26वीं आईनी तरमीम और फिर 27वीं आईनी तरमीम, जिसमें वफाकी आईनी अदालत का क्या बड़ा अहम मामला था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान 2006 में होने वाले मिसाके जमहूरियत में भी ये पॉइंट मौजूद था, वफाकी आईनी अदालत का। इसके क़याम के हवाले से और इससे कबल 26वीं तरमीम के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतरुल मनल्ला का मौक़िफ़ सब जानते हैं। अब जब 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होगी पार्लियामेंट से, तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतरुल मनल्ला ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया और जो इस्तीफ़ा तहरीर किया उसमें कहा गया कि आईनी तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का गला घोंट दिया गया। लुबे लुबाब तो यही है कि बखेर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। और इसी तरह अतरुल मनल्ला ने कहा कि वो किसी इदारे के नहीं, आईने पाकिस्तान के पाबंद से जिन्हें नुकसान पहुंचाया गया। ये था उन इस्तीफ़ों का लुबे लुबाब। अब वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि दोनों जज साहबान बड़े काबिल एहतराम थे, उनके एहतराम में हुकूमत कोई बात नहीं करती थी, लेकिन उनका जो तर्ज़ अमल था वो हुकूमत के ख़िलाफ़ थे और वो तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के जो हवाले से राना सनाउल्लाह ने उन पर ये मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मौजूदा हुकूमत बनी तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जाता रहा कि फलां जज साहब जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो इस इलेक्शन को कालदम करार दे देंगे, ये हुकूमत मेहमान है। इस तरह की बातें उनका कहना था कि रिकॉर्ड पर मौजूद है। बहरहाल ये राना सनाउल्लाह खान का मौक़िफ़ है और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है उनका मौक़िफ़ है। लेकिन हम समझते हैं कि जो भी इदारा है वो अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करे तो शायद ऐसे मामला सामने ना आते। हम समझते हैं कि जब अदालत किसी ऐसे शख्स को जिसको गिरफ्तार किया गया, ख्वाह किसी जुर्म में किया गया, तो अदालत उन्हें तलब करके कहे गुड टू सी यू, और फिर रेस्ट हाउस में क़याम किया जाए, बड़ी गाड़ी पर बैठकर वो मुल्ज़म उस वक्त जो गिरफ्तार था, तो उसके लिए अदालत इस तरह का तर्ज़ अमल इख्तियार करे, तो शायद ये ऐसी चीज़ें थीं कि मुमकिन है कि हुकूमत
پھر یہ سوچنے پر مجبور ہوئی کہ سیاست کے حوالے سے سپریم کورٹ کا کردار حکومت کی نظر میں کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات کے پیش نظر تمام جو سٹیک ہولڈر ہے انہیں تحمل، بردباری اور رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ایسے ایشوز کو اگر مشاورت سے حل کیا جائے تو بہتر ہے۔ بہرحال رانا ثناء اللہ خان نے جو کہا ہے وہ بڑی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ بڑا احترام تھا، لیکن جو استعفے لکھے گئے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک احتجاجی لیٹر لکھا گیا ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔